हेलो विद्यार्थी, गुड आफ्टरनून। मेरे YouTube चैनल में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए घर बैठे मैं आपको वीडियो पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें और शेयर करें। प्लीज़ आपसे निवेदन है सभी विद्यार्थियों से। और मैंने आपके धौलपुर के अंदर सभी कोचिंगों पर पढ़ाया है। राय लक्ष्मी जो बस स्टैंड के पास, एकलव्य घंटाघर के पास, शिवा कोचिंग घंटाघर के पास जो कैलाचरण मैनावत सर की है। सबसे ज़्यादा मैंने इसी कोचिंग में पढ़ाया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शिवा कोचिंग का ही है। मैं इस शिवा कोचिंग के डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एसएस कंपटीशन पढ़ाया है मैंने, सरस्वती पढ़ाया है मैंने, विज्ञान पढ़ाया है मैंने, टाइम्स जो आपकी सेवा में चल रही है वहाँ लगातार मैं आप सेवा दे रहा हूँ। लेकिन इस लॉकडाउन के चक्कर में आज तीसरा महीना चल रहा है। जब से घोषित हुआ लॉकडाउन, जब से कोचिंग सब पढ़ाई सब बच्चों की डिसमिस हो गई, तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि घर बैठे मेरी वीडियो देखें, वो अपने कोर्स को क्लियर करें, क्योंकि राजस्थान पुलिस और पटवारी की जल्दी परीक्षा होने की संभावना है। और विशेषकर जो ग्रुप डी के हैं, जो मेरे प्रिय मित्र विद्यार्थी, खल्लासी बोलता हूँ मैं, खल्लासी, धौलपुर के स्टूडेंट हो, जान पहचाने हो तो खल्लासी। तो आपको पता नहीं होगा, कोई पता नहीं कब आम के पेड़ में आम पक जाए, यानी आम का फल पक जाए, पेड़ तो नहीं लेकिन फल पक जाए, और कभी टपक सकता है। टका लगा के निगाह देखते रहो, अपनी पढ़ाई बरकरार रखो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ घर बैठे ही मैं आपको वीडियो पहुँचाने का। लेकिन सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करें। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि मेरी वीडियो है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ईयरफोन लगाकर जरूर सुनें। कोई वीडियो देखो तो ईयरफोन लगाकर सुनो, थोड़ी आवाज में। तो देखिए विद्यार्थी, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 उसका है जो मैंने आपके लिए कल वीडियो बताई थी पार्ट नंबर 3 में, कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो विद्यार्थी मैं आपके लिए हेडिंग बना दी हूं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो विद्यार्थी सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम हिमांक। क्या बनाएंगे? हिमांक। तो विद्यार्थी मैं आपको बता चुका हूं कि ठोस है, ये क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है। यदि द्रव अवस्था से मैं ठोस अवस्था में चेंज कर दूं तो उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं विद्यार्थी। हिमांक क्या कहते हैं? हिमांक। हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस कब? जब वायु की अनुपस्थिति में। जब वायु की अनुपस्थिति रहेगी तो मेरी बर्फ पानी से बर्फ जम जाएगी, यही पानी से बर्फ बन जाएगी। यदि ऑक्सीजन रहा उस टाइम पे तो कभी पानी जम नहीं सकता। अब आप कहें कि फ्रीज में सर गैस होती है, तो सही विद्यार्थियों से कहने का तात्पर्य है मेरा कि फ्रीज में हमेशा गैस ऑक्सीजन नहीं होती है। फ्रीज में जो गैस होती है वो अमोनिया होती है। आजकल कौन सी होती है? अमोनिया। और अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यानी किससे बना? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना क्या? अमोनिया। वो आपको पता होना चाहिए विद्यार्थी कि जो मानव का जो
यूरिन है उस यूरिन में से, यानी टॉयलेट बोलते हैं, टॉयलेट है, उस टॉयलेट में से जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण ही गंध आती है। तो विद्यार्थी एग्जाम्पल देखें इसके, यदि पानी में क्या मिलाता हूं, नमक मिलाया दूं, नमक क्या मिलाया दूं, नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यदि पानी में नमक मिला दूं, सोडियम क्लोराइड मिला दूं, अब बात आती है कि सोडियम क्लोराइड बना कैसे, NaCl से बना, नमक बना कैसे, NaCl से बना। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के कारण क्या बन गया, नमक। क्वेश्चन क्या करेगा, पानी में अशुद्धियां मिला दूं, पानी में नमक मिला दूं, तो मुझे बताएं कि हिमांक बिंदु, विद्यार्थी गौर दें क्वेश्चन पे, हिमांक बिंदु बढ़ेगा या घटेगा। तो विद्यार्थी यदि पानी में नमक मिलाता हूं तो हिमांक हमेशा घटेगा और घटेगा। आज ही अपने पल्ले की छोर की गांठ हम बांध लेना। हमेशा हिमांक की बात आए तो गलनांक बिंदु घटेगा, आंख नीचे के घटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विद्यार्थी, यदि पानी में अशुद्धियां मिला दूं तो क्या मिला दूं, अशुद्धियां। पानी में अशुद्धियां मिला दूं तो हिमांक बिंदु घटेगा या बढ़ेगा। मैंने आपसे पहले कहा था क्या होगा, घटेगा। हिमांक बिंदु क्या होगा, घटेगा। यदि पानी में नमक मिलाऊं, अशुद्धियां मिलाऊं तो आंख नीचे क्या कर देना, घटा देना। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पढ़ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाले हैं गलनांक, क्या डाले हैं, गलनांक। तो गलनांक देखें तो गलनांक तो हेडिंग नंबर 2 गलनांक। गलनांक यानी गल 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 जाए, और गल जाए तो क्या होगा, गलनांक होगा, और जम जाए तो हिमांक होगा। तो गलनांक कि यदि ठोस अवस्था से किसमें चेंज हो जाए, द्रव में चेंज हो जाए। यदि ठोस अवस्था से द्रव में चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं क्या, गलनांक बिंदु कहते हैं। गलनांक बिंदु कब होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब कोई दिमाग की खिचड़ी पकती कि गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर। कब, वायु की उपस्थिति में, जब वायु यानी ऑक्सीजन उपस्थित है तो बर्फ ऑटोमेटिक गलना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रीज जो आइस डेयरी होती है, जो बर्फ जमाने की जो छोटी सी पेटी होती है, उस पेटी से बर्फ निकाल कर और बाहर रख दो, उसको बाहर की ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑटोमेटिक बर्फ क्या हो जाएगी, गल जाएगी। कब गली, जो उसके लिए क्या मिली, ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन वायु मिली तो जब तो उसको गलेगी। यदि ऑक्सीजन नहीं होती तो बर्फ जिंदगी कभी गल भी नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं विद्यार्थी, यदि पानी में क्या मिलाए दूं, NaCl मिलाए दूं, सोडियम क्लोराइड मिला दूं तो बताइए गलनांक बिंदु घटेगा या बढ़ेगा। तो विद्यार्थी घटेगा। तो कहने का मतलब यह है मेरा, यदि हिमांक और गलनांक दोनों आ जाएं तो आंख मीच के घटा देना कि हिमांक और गलनांक दोनों क्या होंगे, घटेंगे। यदि पानी में नमक मिलाने पर गलनांक बिंदु क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है, यदि पानी में अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक बिंदु घटेगा या बढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना गलनांक बिंदु घटेगा। यहां से क्वेश्चन निकलता है, एक छोटा सा क्वेश्चन निकलता है कि कुल्फी, छापते चलें दोस्तों, सनी नोट करते चलें, कुल्फी व आइसक्रीम में
कुल्फी व आइसक्रीम में नमक मिलाने पर कुल्फी व आइसक्रीम में नमक मिलाने पर गलनांक बिंदु घट जाता है। क्यों? आपने देखा होगा गांव में जाते हैं, जो चौंकनी बर्फ होती है, चौंकनी बर्फ जो 5 रुपए की बिकती है, तो चौंकनी जो बर्फ होती है 5 रुपए बिकती है, उस बर्फ को कभी खा के देखना तो थोड़ी नोनकरी सी लगेगी, और नोनकरी सी लगे तो ये समझना कि उस बर्फ में क्या मिला हुआ है, नमक मिला है, NaCl मिला हुआ है। या कहीं जाते हैं, मेले में जाते हैं, धौलपुर के अंदर मानव है मेला लगता है, शरद का मेला लगता है, और शरद के मेले में जो बर्फ बेचती हैं, जो लोग बर्फ बेचते हैं, उन बर्फों को खा के देखना तो थोड़ा नोनकरी सी लगेगी, और नोनकरी सी लगती है, समझ लो उसमें क्या मिला हुआ है, नमक। नमक क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इसमें मिलाते हैं क्योंकि जल्दी जम जाए और जल्दी गल जाए। जमने की प्रक्रिया भी अधिक हो जाती है और गलने की प्रक्रिया भी अधिक हो जाती है। गलेगी यूं क्योंकि सब उसको छोटा बच्चा है, उसके लिए बर्फ दे दिया आपने, अब उस बच्चे ने बस डंडी पकड़ के बस खाली एक बार होठों से खगाया है और टपक जाए तो बच्चे की रीत तुम जानते हो, फिर दूसरी फिर चाहिए। बेटा ध्यान रखना, बर्फ वाले भी उल्लू बना के रखते हैं। यदि बढ़िया आइसक्रीम की बर्फ आपके लिए बढ़िया जमा के दे दें, बिल्कुल शुद्धिकरण करके दे दें आपके लिए, तो बर्फ धीरे धीरे गलेगी नहीं गलेगी, इस हिसाब से उसकी बर्फ वाले का तो ठप्पा बैठ जाएगा। ज्यादा बर्फ नहीं बिकेंगी तो उसके लिए घाटा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आपने पता होगा इंडिया में सब मानते हैं कि नकल तो पहले चाहिए। इंडिया के लोग नकल नकारने में तो सबसे नंबर 1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कुल्फी आइसक्रीम नमक मिलाने पर क्या होता है, घट जाता है। क्वेश्चन करता है छोटा सा कि 2 बर्फ के टुकड़े आपस में ऊपर और नीचे से, ऐसे जो बर्फ है ऊपर से दबाव और नीचे दबाव, आपस में ऊपर और नीचे से दबाव डालने पर चिपक जाते हैं तो बताइए गलनांक बिंदु घटेगा या बढ़ेगा। तो हमेशा विद्यार्थी ध्यान रखना कि जो 2 बर्फ के टुकड़े आपस में ऊपर और नीचे से दबाव डालने पर चिपक जाते हैं तो गलनांक बिंदु हमेशा घट जाता है, हमेशा क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही लाइन क्वेश्चन समझें कि 2 बर्फ के टुकड़े आपस में ऊपर व नीचे से दबाव डालने पर चिपक जाते हैं तो उनके मध्य कौन सा बल लगता है विद्यार्थी? उनके मध्य सहसंजक बल लगता है। सहसंजक, उनके मध्य कौन सा बल लगता है? सहसंजक बल लगता है। यानी समान अणुओं के मध्य हमेशा सहसंजक बल लगता है। जैसे पत्थर, लोहा, पानी, बर्फ के अंदर कौन सा बल लगता है? सहसंजक बल। आकर्षण बल नहीं लगता। आकर्षण बल जब लगता है असमान चिन्हों के मध्य, जैसे प्लस माइनस हो तो आकर्षण बल लगता है, और यदि माइनस हो तो प्रतिकर्षण बल लगता है। आप सोच रहे हो कि बर्फ भी समान है, ये भी समान है, प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ अणु है। क्या है? अणु है, यानी पानी का अणु, और पानी का अणु है तो उसके मध्य कौन सा बल लगता है? सहसंजक बल लगता है। नेक्स्ट हेड डाले विद्यार्थी नंबर 3, क्वथनांक। क्या डाले? क्वथनांक। तो क्वथनांक डाले हेडिंग क्वथनांक, यानी खुद जाए, और जब तक बेटा इसमें खुदेगा नहीं, जब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो क्वथनांक, क्या? क्वथनांक। तो देखें, ये द्रव है, ये क्या है? गैस है। यदि द्रव अवस्था से मैं गैस अवस्था में चेंज करता हूं तो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। लेकिन विद्यार्थी कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी
बॉइलिंग पॉइंट उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि यदि जब पानी किसी स्टोव पर रखा हुआ है, जब तक पानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता तो पानी कभी जिंदगी उबल नहीं सकता। मैंने क्या कहा कि जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता तो पानी कभी वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे कि यदि पानी में नमक मिला दूं तो क्वथनांक बिंदु घटेगा बढ़ेगा? तो क्वथनांक बिंदु क्या होगा? बढ़ेगा। यदि पानी में अशुद्धियां मिला दूं, क्या मिला दूं? अशुद्धियां मिला दूं तो क्या होगा? बढ़ेगा। कंफ्यूज नहीं होने का कार्य आपका। क्वथनांक की बात आ जाए तो हमेशा बढ़ेगा और हिमांक गलना की बात आए तो हमेशा घटेगा, घटेगा और घटेगा। आज ही अपने दिमाग में फीड कर लें उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट होता है यहां से कि यदि प्रेशर कुकर देखा हो आपने, क्वेश्चन आता है कि प्रेशर कुकर में, सभी विद्यार्थी लिखें, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? एक बार रिपीट और करूं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि लगे विद्यार्थी, क्यों लग लिया हो ना थोड़ा बहुत? क्योंकि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो कैसे? लो कुकर बन गया तुम्हारा, लो कुकर बन गया, इसमें दाल है, ओ इसी में क्या है? पानी है। जिस सीटी है टुनटुनी सी, सीटी होती है टुनटुनी सी होती है। जब नीचे क्या स्टॉक रखा हुआ है, जब इसमें से उष्मा हीट निकलेगी, इसमें पानी बॉइलिंग पॉइंट होगा, बीच में क्या? दाल है। ऊपर से दबाव और नीचे से दबाव जाएगा तो बीच में दाल है, वो जल्दी बॉइलिंग होगी नहीं होगी? जल्दी बॉल होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर से दबाव और नीचे से दबाव, ऊपर और नीचे से दबाव अधिक हो जाएगा तो क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तो जल्दी आपकी दाल क्या हो जाएगी? पक जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है विद्यार्थी, जब वो सीटी मारता है, सीटी मारते ये कहता है आजा मुझे देख ले मैं पक गई नहीं तो मैं फटता हूं। कौन कहता है? ये कहता है, सीटी कहती है कि आजा मुझे देख ले नहीं तो मैं फटता हूं। तो आपको चाहे कूलर में सो रहे हो, चाहे एसी में सो रहे हो, आपको मजबूर कर देगा रस्सी में जाने के लिए कि वो सीटी मारता रहेगा जब तक उस उष्मा को आप क्लोज नहीं करेंगे जब तक। तो विद्यार्थी एक और क्वेश्चन निकलता है यहां से कि पहाड़ों पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही नोट डाल के लिखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है यहां से, स्टार लगा के लिखे हैं कि पहाड़ों पर खाना देरी से बनता क्यों? क्योंकि ये पहाड़ है, क्योंकि यहाँ वायु दाब क्या होता है? अधिक या कम? वायु दाब क्या होता है? कम। जब वायु दाब कम होगा तो क्वथनांक बिंदु क्या होगा? कम होगा। पहाड़ों पर इसलिए देरी से पकता है क्योंकि वायु दाब कम होने के कारण क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है? घट जाता है। तो क्वथनांक बिंदु घट जाता है तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ों पर खाना देरी से क्यों बनता है? वायु दाब कम होने के कारण खाना देरी से पकता है। वो भी कैसे? आपने देखा होगा बीरबल की खिचड़ी देखी होगी। ये 3 बांस थे, उस बांसों में एक हंडी थी, उसमें क्या थी? दाल मोटे की दाल थी इस हंडी में, यहां से उष्मा चल रही थी,
और लोग राजा आ गया और राजा ने पूछा क्या ये क्या है, कि बीरबल कह रहा है बीरबल की खिचड़ी आपने सुना आपको कि खिचड़ी पका रहा हूं साहब। राजा साहब अच्छा इतनी ऊंचाई पे खिचड़ी कैसे पक जाएगी? अरे राजा साहब तुम क्या कमाल की बात कर रहे हो, क्यों नहीं पक सकती? पक सकती है ना। तो राजा साहब कह रहा कभी नहीं पक सकती। अच्छा तो राजा साहब आप ही बताओ कि आपका जो महल था, इस महल के बाहर एक पानी भरा हुआ था, इसमें एक आपने परीक्षा ली थी व्यक्ति की, और यहाँ आपके महल में रोशनी थी, यहां से क्या रोशनी से तप सकता है क्या? राजा साहब ने कहा कभी नहीं तप सकता। तो राजा साहब ने आपने उसके लिए राजपाट आधा क्यों नहीं दिया? तो ये बात फिर बीरबल ने सिद्ध की थी, तो इस राजा साहब को आधा राजपाट इस व्यक्ति के लिए देना पड़ा। तो वही बात है दोस्तों को, पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं तो वायु दाब कम होता है, नीचे आते हैं तो वायु दाब अधिक हो जाता है। तो तभी तो कहते हैं विद्यार्थी कि यदि ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति हो उसको कभी पहाड़ों पर चढ़ने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों? वहां वायु दाब कम होता है, और वायु दाब कम होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यदि उसको ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो तो विद्यार्थी थोड़ा सा हल्का मात्रा नमक पिलाएं उसको, उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यदि अधिक हो रहा हो तो नमक है, चिकने पदार्थ हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रखें विद्यार्थी। कभी जीवन में उसके लिए चिकनी चीज़ मत खिलाओ, और नमक ही बहुत ही कम, नमक मिर्च नॉन वगैरह हैं जो बहुत ही कम खिलाएं उसको, नहीं तो विद्यार्थी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली समझ लो कि उसका मानसिक तनाव है वो अधिक हो जाता है। फिर धड़कन है, आपका हृदय हटज है, वो ज़्यादा धड़कना स्टार्ट हो जाता है, तो शायद फिर आपको जानते हो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखें अपना नंबर 4, बाष्पीकरण। तो विद्यार्थी हेडिंग डालें बाष्पीकरण। बाष्पीकरण तो विद्यार्थी एक एक से पढ़ा रहा मैं आपको, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लड़के मुझसे जुड़े। आप इतना तो आप कर सकते हो मेरे लिए। तो विद्यार्थी अगला बाष्पीकरण हेडेड आ रहा है, बाष्पीकरण। तो देखें बाष्पीकरण, बाष्पीकरण तो देखें कि जो द्रव है जी क्या है, गैस है। यदि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं, या कह सकते हैं बाष्प। बाप में बाष्प, और ये होती है भाप, इसको लिख दे भाप। भाप नहीं बाष्प होती है और भाप होती है। लेकिन कंडीशन कब है? निम्न ताप पर। कब? निम्न ताप पर। और विद्यार्थी निम्न ताप पर आप द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज कर सकते हो। और विद्यार्थी टॉपिक है आपका बाष्पीकरण। तो देखें आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में पसीना आ जाने पर, गर्मियों के दिनों में पसीना आ जाने पर पंखा के नीचे बैठते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती होगी, और ठंडक महसूस होती होगी। कंडीशन क्या है? बाष्पीकरण। वो कैसे? जब आपकी बॉडी के ऊपर बाहर पसीना आ रहा है और ऊपर से पंखा फैन चल रहा है, हवा आएगी तो उस जल को क्या इसमें ले जाएगी? भाप में ले जाएगी। जब पानी ऊपर से सूख जाएगा बॉडी के ऊपर से तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी? ठंडी होगी नहीं होगी? इसी पर क्वेश्चन नेक्स्ट लिखें दूसरा, कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में जल्दी पानी ठंडा हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में गर्मी के दिनों में पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों?
क्योंकि जो अंदर की जो ऊष्मा होती है वो कहाँ निकल जाती है, बाहर। और मिट्टी के अंदर ऊष्मा पाई जाती है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ऊष्मा कहाँ निकल जाती है, बाहर। और बाहर निकलेगी तो पानी कैसा होगा, ठंडा। आप जाके देख लेना, कोई बढ़िया कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, मटके ले जाना और मटका ले जाकर आप गर्मियों के टेम्परेचर पड़ रहा था रखें, उसके अंदर पानी भर दें तो पानी बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपसे निवेदन है कि यदि आप मटका लाते हैं, कोरा मटका लाते हैं, कोरा मटके में सबसे पहले आप उसमें हाथ मत डाल देना। यदि आपने हाथ डाल दिया तो पानी उसमें ठंडा नहीं होगा। क्यों ठंडा होगा, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं ऐसा क्या होता है, लेकिन हमको तो नहीं मालूम, लेकिन उसके अंदर ये बताते हैं, गाँव में बताते हैं, रियल की बात है। यदि कोरा मटका ला उसके अंदर हाथ डाल दो स्टार्टिंग में ही तो पानी कभी ठंडा नहीं हो सकता। 60-70 रुपये का खर्च बना कर लेना। और सीधी सीधी बात है, यदि कोरी चीज में, कोरी कच्ची भी चीज हो, आप समझ रहे होंगे मैं बात कहाँ कर रहा हूँ, कोरी चीज हो उस यदि इस कोरे में अगर आप हाथ डालेंगे तो आप जानते हो आगे चले परिणाम क्या होता है दोस्तों। तो इन चीजों से बचें आप कि कोरे में हाथ नहीं डालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है कि बुखार आने पर माथे पर गीली पट्टी रखी जाती है, क्यों? बुखार आने पर माथे पर गीली पट्टी रखी जाती है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, इस टेम्परेचर को कम करने के लिए गीली पट्टी रखते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि ब्रेन के अंदर भी फीवर चला जाए। वो आपने देखा होगा कि बुखार आने पर माता पिता कोई भी घर परिवार में हो, छोटी बड़ी बहन, बड़ी भाई बहन या सिस्टर कोई भी हो, तो आपने देखा होगा माथे पर गीली पट्टी रखते हैं। और गीली पट्टी रखते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, हल्का हो जाता है। ऐसे रखी हुई गीली पट्टी और फिर उठा के देखना नीचे का जो हिस्सा होता है वो गर्म हो जाता है।